हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ग्रुप्ड डेटा अरिथमेटिक मीन डिस्कस करेंगे। इसके तीन मेथड हैं। हम एक एक मेथड का एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका। For grouped data, arithmetic mean by may be calculated by applying any of the following methods. अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, हमें पूछा जाए फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो हम इन तीनों स्टेप में से किसी एक स्टेप में अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला हमारे पास स्टेप है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास है शॉर्टकट मेथड्स, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड्स। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड क्या है? इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेथड्स द फार्मूला इज, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। अब इस फार्मूले को मैंने कुछ यूं एक्सप्लेन किया है। एक्स बार अरिथमेटिक मीन, इस सिंबल को हम समेशन कहते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, एम क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लास, एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड्स बिलो फॉलोइंग द टेबल। हमें टेबल दिया होगा तो हमें पूछा जाएगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हमारे पास ये पहले मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 4, 8, 11, 15, 12। अब इससे हम कैसे पढ़ेंगे? 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 0 से लेकर 10 मार्क्स ले लिए हैं। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने 10 to 50 मार्क लिया है। 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 20 to 30 मार्क्स इसने लिया है। ये ऐसे पढ़ा जाएंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम इसका टेबल कुछ यूं बनाएंगे। अब मार्क्स क्या है हमारे पास? जैसे कि ये लिखे हुए हैं हमारे पास, एज इट हम ये लिखेंगे यहाँ टेबल में। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब ये कितना हो गया? 4, 8, 11, 15, 12। ये हमने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने ये लिखे हैं यहाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। अब हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट को हम एम से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? ये लिखा हुआ है 0 to 10 मीन्स के 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। 10 to 50, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। 20 to 30, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। 30 to 40, 30 +
40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35। अब 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। ये हमारे मिड पॉइंट हमें मिला है। अब एफ एम हमें मालूम करना है। एफ मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट। फिर सुने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट, हमें एफ एम मिलेगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 51 20, इसे हम ऐसे 7 करते हैं हम 2 7 5 5 2 5 5 4 0, ये ऐसे हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएंगे इनके। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम सम करेंगे। समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू कितने होगा हमारे पास 50। ठीक है, एन क्यों करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे हम सम करेंगे इसका। अब एफ एम का में सम चाहिए, कितना होगा, समेशन एफ एम इज इक्वल टू 1480। इसको हम सम करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप सम कर सकते हैं। 1480, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन, ये इसका फार्मूला है। अब समेशन ऑफ एफ एम में कितना मिला है, 1480 1480 डिवाइडेड बाय 50। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 29.6 आ जाएगा। ये है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे इसका। दूसरा हमारे पास मेथड है शॉर्टकट मेथड्स। वैसे गाइज ये टॉपिक चेंज है, बट मैं एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने भी एग्जाम्पल सेम लिया है और आंसर भी सेम आएगा। चलो ऐसे हम देखते हैं। इन द केस ऑफ शॉर्टकट मेथड्स द फार्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब इस फार्मूले को मैंने कुछ यूं एक्सप्लेन किया है। एक्स बार अरिथमेटिक मीन, ए क्या है हमारे पास, आर्बिट्री और अज्यूम्ड मीन, ये हमारे पास सिंबल है समेशन का। ए फ्रीक्वेंसी, डी डेविएशन फ्रॉम द आर्बिट्री या अज्यूम्ड मीन, एन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, सेम एग्जांपल है ये गाइस। ये लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड्स गिवन द फॉलोइंग टेबल। अब हमारे पास सेम ये प्रॉब्लम है, मार्क्स में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस यहाँ कोई और भी वैल्यू हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ 0 to 10 है, यहाँ 10 to 20 होगा, यहाँ 10 to 50 ऐसे समथिंग। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 4 या 8 कोई और भी हो सकता है यहाँ। अब इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसका हम टेबल बनाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड्स। अब इसका हमने टेबल कुछ यूं बनाया है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोटेड बाय एफ, मिड पॉइंट डिनोटेड बाय एम, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू या अज्यूम मीन जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और यहाँ एफ डी। मार्क्स जैसे कि हमें दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50।
अब हमें ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 8, 11, 15, 12। अब हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट तो हम जैसे पहले हमने मालूम किया है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 + 10 / 2 = 5। जैसे कि ऐसे हम करेंगे 15, 25, 35, 45, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आएगा। अब डेविएशन फ्रॉम अज्यूम, यहाँ हम डी कैसे मालूम करेंगे? डी मालूम करने का पहले से हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ से मिड पॉइंट है, यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू ए लेना है। सपोज हम 35 को ए का नाम दे रहे हैं। अब डी कैसे मालूम करेंगे हम? डी का फॉर्मूला है एम माइनस ए। क्या है? मिड पॉइंट माइनस ए। अब यहां मिड क्या है हमारे पास? पॉइंट 5। 5 माइनस 35। 35 हमने क्यों यहां ए लिया है? 35। ये कितना आएगा हमारे पास? -30। अब 15 माइनस 35 = -20। इसी तरीके से 25 माइनस 35 = -10। अब 35 माइनस 35 = 0। 45 माइनस 35 = 10। ये हमारे पास डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन आ गया। गाइज यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा। अब एफ डी, एफ हमें क्या मिला हुआ है? 4। अब डी क्या है हमारे पास? -30। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -30, ये हमारे पास 1 - 120 आएगा। इसी तरीके से 8 × -20 तो -160 आएगा। 11 × -10 -110। 15 × 0, ये हमारे पास 0 आएगा। 12 × 10 तो हमारे पास 120 आएगा। ठीक है गाइज, अब हमें इसका सम करना है। ये हमारे पास कितना होगा? हमारे सम समेशन n = 50। अब इसका हमें सम करना है। समेशन एफ डी = एफ डी का हमारे पास क्या आएगा? -270। ये इसका सम आ गया। अब फार्मूला है हमारे पास x बार = a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n। अब a हमारे पास क्या है? हमने क्या लिया है? 35। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे हम। 35 प्लस, अब समेशन ऑफ एफ डी क्या है? -270 / 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। x बार = 35 - 270 / 50। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 29.6। पहले हमने डायरेक्ट मेथड में भी ये आंसर निकाला था, अब शॉर्टकट मेथड में भी ये सेम आंसर है। अब तीसरा हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका फार्मूला है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है x बार = a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन n × c। अब सेम एग्जाम्पल तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ, इसका टेबल डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। मार्क्स हमारे पास
कितने आए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमारे पास मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 8, 11, 15, 12, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट को एन से, और ये हमारे पास डी है, डी डैश एफ डी डैश। अब मिड पॉइंट हमने पहले भी मालूम किया है, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 15, 25, 35, 45, ये हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। डी, डी तो मैंने पहले बताया है, एम माइनस ए हमने ये लिया है तो 5 माइनस 35 इज इक्वल टू -30। अब इसी तरीके से ये आएगा -20, -10, 0, 10, ये हमारे पास डी आ गया। अब डी डैश हमें मालूम करना है, यहाँ न्यू टर्म आता है डी डैश। डी डैश का फार्मूला है हमारे पास D/10। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ D/10 क्यों लिखा है, ये 10 कहाँ से आया है। अब ये 10 कहाँ से आ गया है, ये 0 to 10, अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो हमने इसलिए 10 लिखा है। यहाँ 10 to 20, यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 10। अगर यहाँ 5 का डिफरेंस होगा तो हम 5 लिखेंगे, अगर 15 का होगा तो हम ऐसे 15 लिखेंगे। D/10, अब D हमारे पास क्या है, -30, -30/10 इज इक्वल टू -3, ये आ गया हमारे पास। फिर है -20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास 0 आएगा। अब 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास डी डैश आ गया। अब हमें एफ डी डैश, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश। एफ हमारे पास कितना है, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, -12, ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय -2, -60, 11 मल्टीप्लाई बाय -1, -11, 15, 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 12 आ गया। अब इसका हम सम करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम हमारे पास 15 आएगा, 50, ठीक है। अब एफ समेशन ऑफ एफ डी डैश, समेशन ऑफ एफ डी डैश हमारे पास कितना आएगा, ये -27, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम इसका फार्मूले में पुट करेंगे इसका वैल्यू। फार्मूला क्या है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय c, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a हमने कितना लिया है, 35 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश -27 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय, अब c क्या है, c हमने जो डिफरेंस पढ़ा, यहाँ जितने भी डिफरेंस है 30 और 40 इसके बीच कितना है हमारे पास, 10 हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, 10 का टेबल 10 पर 1 टाइम, 50 पर 5 टाइम। अब इसे हम कुछ यूँ लिखेंगे, 35 -27 डिवाइडेड बाय 5, इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 29.6 आंसर आएगा। गाइज
डायरेक्ट मेथड से भी ये आंसर आया है। दूसरा था हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स, उसमें से भी आंसर ये आया है। तीसरा हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड्स, इसमें भी आंसर